हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का जो कोर्स है वो बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स है जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि पाइथन में हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और कैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक तैयार करते हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली कमेंट एंड मैसेज भी किया कि सर प्रोग्रामिंग तो हम सीख लेते हैं, कहीं ब्लॉग से सीख लेते हैं, ऑनलाइन सीख लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस सीख लेते हैं, बुक से स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हमें समस्या ये होता है कि नए नए प्रॉब्लम का हम लॉजिक तैयार नहीं कर पाते। बने बनाए प्रोग्राम को हम समझ तो जाते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, प्रोग्राम रन भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमें समस्या होता है कि नई टाइप का जो प्रोग्राम होता है उसका हम लॉजिक कैसे डेवलप करें। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हमने मेन फोकस जो किया है वो प्रैक्टिकल काम पे फोकस किया। इस सीरीज में हम ढेर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक भी देंगे एंड आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम का लॉजिक तैयार किया जाता है और हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक प्रोग्रामिंग का सीरीज स्टार्ट किया जाए जिसमें कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैंने पाइथन लैंग्वेज इसलिए चूज किया कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और लैंग्वेज सिंपल होने के साथ साथ ये बहुत ही यूजफुल लैंग्वेज है जिसका अभी मार्केट है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है बिगिनर से लेके प्रोफेशनल सभी यूज करते हैं। बिकॉज कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो भी आप इस लैंग्वेज से स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढेर सारे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। तो बेसिकली बात ये है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग से अपना प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप दो लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो पाइथन या तो सी लैंग्वेज। सी को तो हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि वो भी एक स्टार्टिंग करने का बहुत अच्छा लैंग्वेज है। आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और पाइथन लैंग्वेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन बहुत ही इजी है कंपैरिजन देन सी, और सी का अगर जो कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो मोटा मोटी मैं बात करूँ तो सभी लैंग्वेज एक प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, बस उनके लिखने का जो प्रोटोटाइप होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज से स्टार्टिंग करिए, बाकी सबका जो लॉजिक होता है वो सेम होता है, बस लिखने के अलग अलग प्रोटोटाइप होते हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे और मैं ये क्लियर करते चलूँ कि ये जो सीरीज होगा इसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कुछ दिन के बाद पाइथन या सी लैंग्वेज का एक थ्योरी क्लास भी लेके आऊंगा जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, थ्योरी पार्ट का। ठीक है, लेकिन इसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिकल पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज के इस क्लास में हम थोड़ा सा पाइथन के इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पाइथन एक्चुअली है क्या, उसको हम कैसे कोड कर सकते हैं, कहाँ पे कोडिंग करेंगे, इस पाइथन को सीखने से हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आगे हमारा फ्यूचर है या नहीं है, इन छोटी छोटी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हम कुछ प्रोग्राम्स भी रन कराएंगे, अलग अलग जगह पे हम रन कराएंगे। और आज के इस क्लास में जो हम प्रोग्राम रन कराने वाले हैं वो है हमारा ऐड टू नंबर, दो नंबर को जोड़ने का हम प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक और पहला प्रोग्राम है हमारा। तो हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा हम थ्योरी में टाइम नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो थ्योरी आप अपना खुद का लिख सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने का जो सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन टिप्स एंड ट्रिक है, इसका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक डेवलप होगा तभी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, तो इसी पहले टिप्स एंड ट्रिक से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथन एक्चुअली है क्या, पाइथन कैसा लैंग्वेज है, इंट्रोडक्शन आज हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने दिया हुआ है कि पाइथन क्या है। तो एक बहुत ही अच्छा और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये है कि इससे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम, जिसको हम टेक्निकली ओप्स भी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। ओके, तो पाइथन लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, तो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम कर सकते हैं। और इसी लिहाज से इसका सेकंड पॉइंट भी यही कह रहा है कि जो हमारा पाइथन होता है वो ओप्स को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यह कह रहा है पाइथन इज प्लेड
पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पाइथन का एक बार कोड लिख देते हैं तो उसको आप अलग अलग जगह पे रन करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है अगर आपने लैपटॉप में कोड लिखा है तो उसको मोबाइल फोन में नहीं चला सकते या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पाइथन एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है जिसका यूज लगभग हर जगह हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है, बिकॉज कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इसका जो कंपाइलर होता है, इसका जो कोड रन कराने वाला होता है, वो कंपाइलर नहीं होता, वो इंटरप्रेटर पे होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि सारे कोड को एक जगह रखने के बाद अब जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वैसा इंटरप्रेटर आएगा और वो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कराएगा, एक लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, तो ये बाइट फाइल को इंटरप्रेट करता है, नॉट कंपाइल। कंपाइलर का जो काम है वो सी लैंग्वेज में यूज होता है, जावा हमारा जो है वो इंटरप्रेटर सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी लिहाज से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमने इसका एक बार कोड लिख लेंगे तो हम इसको एप्पल के फोन में भी चला सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे भी चला सकते हैं, विंडोज पे भी चला सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी चला सकते हैं, या फिर अगर हम कोई मशीन का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे IoT मशीन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, उनकी भी अगर हम कोडिंग करना चाहें तो हम पाइथन से कर सकते हैं, बिकॉज कि ये बहुत ही अच्छा और आसान है इस पे कोडिंग करना। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकली काम करते चलेंगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको सीखना कितना आसान है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं सीखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशराइज माइंड काम नहीं करता है। ओके, तो हमें बेहतर सीखना है और बेहतर करना है और डिजिटल इंडिया बनाने में मदद करना है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। ये कह रहा है इट वर्क ऑन इंटरप्रेटर। देखिए ये बात फिर से आ गया ना, ये जो पाइथन है ये इंटरप्रेटर पे वर्क करता है एंड इट इज अ वेरी इजी लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको ये समझने के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सी की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें हो जाता है। जितना आसान सीखना पाइथन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट उसका प्रोटोटाइप है, मगर कॉन्सेप्ट इसका सेम है, बट थोड़ा सा वो लो लेवल का हो जाता है। ठीक है, इसलिए उस पर काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उस पर लर्निंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं तो बस थोड़ा सा। लेकिन पाइथन बहुत ही ईजी है। ओके, तो हमने तो समझ लिया पाइथन क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं और इसका काम करने का तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ रन करा सकते हैं, कैसे कैसे हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं, किसकी स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए उसका एक स्पेशल एडिटर होता है, या फिर आप किसी भी एडिटर में आप कोड लिख सकते हैं और उसके एक्सटेंशन के साथ सेव करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो पाइथन को रन कराने के लिए भी बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत सारे तरीके से आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन है वो है पाइथन सेल एडिटर, जिसको आप डाउनलोड करेंगे। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसका लिंक मैंने राइट साइड में दे रखा है, जो कि यहाँ पे लिखा है www.python.orgs। ठीक है, इस लिंक पे आप जाके अपने विंडोज के अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आप अपने पाइथन सेल एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही छोटा सा फाइल है, एडिटर है। इसमें सिंपल ये होता है कि आप इसमें एक नोटपैड की तरह कोड लिख सकते हैं और इसको रन कराने के लिए आपको एक सेल प्रॉम्प्ट दे देता है, बस इसलिए इसमें छोटा सा फाइल होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप और एडवांस लेवल पे जाते हैं तो इसका एक दूसरा वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं पाइचाम। ठीक है, ये भी पाइथन के प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से रन करा सकते हैं और इसको डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने यहाँ पे राइट साइड में दे रखा है। इस लिंक पे जाके आप पाइचाम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, 32 बिट एंड 64 बिट को भी ध्यान में रखते हुए और विंडोज का वर्जन को भी ध्यान में रखते हुए आप डाउनलोड करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एनाकोंडा। ये सबसे बेहतरीन कोडिंग करने का लिए प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एडिटर है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, ये ऑनलाइन काम करता है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं www.anaconda.com से। ठीक है, पाइथन का भी हिंदी अजगर होता है और एनाकोंडा का भी मतलब वही विशाल सांप, बहुत बड़ा सांप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सांप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि इसका पाइथन नाम क्यों पड़ा, जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था उनको एक टीवी शो पसंद था और उस टीवी शो से इंस्पायर होकर इन्होंने पाइथन नाम दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही
फनी सा एक कॉमेडी शो था। तो यहाँ पे हमने पाइथन का नाम के बारे में भी हमने समझ लिया और पाइथन को हम कहाँ एग्जीक्यूट कराएंगे और कौन कौन से एडिटर्स हैं उनके बारे में भी हमने समझ लिया। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर अभी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पाइथन सेल एडिटर पे ही वर्क करें। और एडिटर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोडिंग आप हर एडिटर में हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडिटर नहीं है फिर भी आप नोटपैड में कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, नोटपैड में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोड कहीं भी लिख सकते हैं, बस एडिटर होना चाहिए, ठीक है। नोटपैड भी हमारा एक टेक्स्ट एडिटर ही है तो हम उसमें भी कोड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए एडिटर्स की बात कि हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और ये एडिटर्स डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो ये लिंक हमने दे दिया और मैं पाइथन सेल एडिटर को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट हमें समझना है, हमें प्रोग्रामिंग स्किल सीखना है, ठीक है। तो हम इसी को लेके चलेंगे जो कि सिंपल है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि इस लैंग्वेज का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफली इन्फॉर्मेशन पहले भी दिया था, थोड़ा सा और मैं बता दूं कि इसका यूज जो होता है वेब प्रोग्रामिंग में भी होता है। वेब प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट डेवलप करना, फ्रंट एंड डेवलप करना एंड बैकएंड में डेटाबेस तैयार करने का भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पाइथन वेबसाइट डिजाइनिंग करने और उसमें डेटाबेस स्टोर करने का भी बहुत बड़ा रोल करता है, ठीक है। जीयूआई प्रोग्रामिंग करना, जीयूआई प्रोग्रामिंग जैसे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगर आप मोबाइल ऐप के लिए बना रहे हैं या डेस्कटॉप ऐप का जो फ्रंट एंड बना रहे हैं उसके लिहाज से भी आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। आप गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग में भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप ढेर सारा आप बना सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें चीजें हैं, आप इस लैंग्वेज की मदद से ढेरों सारी चीज सीख सकते हैं। जितना आप इसके डेप्थ में जाएंगे उतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हर लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जो कि जीरो है, अभी तक कोई लैंग्वेज पढ़े नहीं है या फिर पढ़े हैं तो उनको प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रहा है, मैं उस व्यू से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते हुए हमें प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करना है, लॉजिक स्किल को डेवलप करना है, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज समझ लिया। तो अब हम चलेंगे अपने एडिटर्स के ऊपर, कुछ हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे सिस्टम में पाइथन सेल एडिटर इंस्टॉल है। अगर आप में नहीं है तो आप प्लीज उसे इंस्टॉल कर ले। उसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, आप सर्च पे जाएंगे और पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन आईडीएल आ चुका है, पाइथन आ चुका है, इसका जो कोड है, इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने लगेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो वर्जन है उसको ध्यान में रखते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली इसका जो मेन प्रॉम्प्ट है वो है सेल प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कमांड के द्वारा रन कराकर देखते हैं। आप स्टार्ट पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे CMD जो कि कमांड प्रॉम्प्ट है, आप उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को सेल प्रॉम्प्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल आपको यहाँ पे पाइथन कोड लिखना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पाइथन कोड लिखा और जस्ट एंटर हिट किए, एंटर बटन प्रेस किए। तो ये अब हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो विंडो है ये पाइथन का सेल प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें पाइथन के कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करना चाहूंगा। मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट, ठीक है। और जस्ट मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने हेलो स्टूडेंट प्रिंट करा दिया, ठीक है। और भी आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 4, एंटर मैंने प्रेस किया तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 + 4 = 6 आ चुका है। ओके, तो ये था कमांड प्रॉम्प्ट को सेल प्रॉम्प्ट में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल अगर हम देखें कि अपने पाइथन सेल प्रॉम्प्ट को जो हमने इंस्टॉल किया था उसके मदद से अगर हमें रन कराना हो तो कैसे करेंगे, तो आपको सर्च करना है आईडीएली। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको पाइथन का सेल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल नोटपैड की तरह दिख रहा है, ठीक है। सेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको 3 ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा होगा, ये आपका सेल प्रॉम्प्ट एक्टिव है। आप यहाँ पे कोई भी चीज एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल मैं वही कोड यहाँ भी एग्जीक्यूट करा रहा हूँ जो कि अभी अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कराया था। हमने लिखा प्रिंट और प्रिंट करने के बाद हमने ब्रैकेट ऑन किया और इसमें हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया हेलो स्टूडेंट एंड एंटर हमने बटन प्रेस किया। तो यहाँ पे आउटपुट के तौर पे आपको दिख रहा है हेलो स्टूडेंट जो कि ब्लू कलर में दिख रहा है।
इसको आप बहुत सारे तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है इंटरप्रेटर। अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करके उसको एडिशन कराऊं, जैसे कि a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस b, अगर मैं बटन प्रेस करूं a प्लस b, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही है, 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं a और b को ऐड करने के बाद 9 आ चुका है। अगर आप केवल b की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो आप b बटन प्रेस करें, देखिए b की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया एंड a की वैल्यू अगर हम देखें तो 4 आ चुका है। तो एक ये भी तरीका है, आप एक एक लाइन अगर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, कभी कभी हमें किसी लाइन को टेस्ट करना होता है तो हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं और एक एक लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो पाइथन सेल प्रॉम्प्ट बहुत ही यूजफुल है, बट यहाँ पे एक समस्या ये आता है कि आप एक टाइम पे एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे लाइन्स हैं, आप एक बार में बहुत सारे लाइन को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, बहुत सारे लाइन को एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप सिंपल जाएंगे इसी सेल प्रॉम्प्ट के फाइल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल एंड यहाँ से आप न्यू ले सकते हैं या फिर आप कंट्रोल एन बटन भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम न्यू करेंगे एक हमें नया फाइल मिल जाएगा जिसमें हम कोड लिख सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक नेम एंटर कराते हैं, नेम असाइन, और हमने यहाँ पे इनपुट करना है तो हमने इनपुट लिखा और हमने इसमें एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज ये है एंटर योर नेम, ठीक है। हमने यहाँ से यूजर का नेम इनपुट कराएंगे, ओके। तो ये हो गया नेम इनपुट कराने का। तो जो भी नाम इनपुट होगा वो नेम में चला जाएगा एंड देन हम प्रिंट करा लेंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा ये हेलो एंड नेम, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव है प्रिंट करने का। और चलिए कैसे प्रिंट करता है इसको भी अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस विंडो को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रन, लेकिन रन करने से पहले आप इस फाइल को सेव करेंगे और सेव यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा टाइटल बार है वो लिख रहा है अनटाइटल्ड, ओके। अभी आपको सबसे पहले अपने फाइल को करना होगा सेव। तो आप फाइल मेनू पे आते हुए नीचे देखेंगे सेव और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस भी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सेव करते ही आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसको आप किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन के साथ आ रहा है, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस डिफॉल्ट लोकेशन पे ना सेव करें, ठीक है। स्टार्टिंग में तो काम करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, बट जब इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइल होने लगेंगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम आने लगेंगे, ठीक है। सो उस प्रॉब्लम को अभी ही क्यों ना दूर कर लिया जाए। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ या फिर डेस्कटॉप ले लेता हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ कोड, ठीक है। कोड करने के बाद जस्ट मैंने एंटर बटन प्रेस किया और इस फोल्डर को मैंने ओपन किया। देन अब मैं फाइल को सेव करने वाला हूँ और फाइल का नाम क्या मैं दूंगा उसको भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट नेम .py। ध्यान से इस नाम को आप देखिए, प्रिंट नेम ये फाइल का नाम हो गया। आप फाइल का नाम कुछ भी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें इस चीज को बस ध्यान में रखना है कि आपको सेव करते वक्त जो मैंने लास्ट में पॉइंट्स लिखे हैं .py, इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। py का मतलब होता है कि पाइथन का फाइल है, इसको एक्सटेंशन नेम भी बोला जाता है या फिर फाइल का सेकेंडरी नेम भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको .py करके सेव करना है। आप प्राइमरी नेम यानी कि डॉट से पहले आप कुछ भी लिखे वो मैटर नहीं करता, बट डॉट के बाद का जो 2 लेटर है वो बहुत ही मायने रखते हैं कि आपका फाइल का टाइप क्या है, ठीक है। तो हमने इसको पाइथन के फाइल के टाइप में सेव करना है। अब जस्ट अपने को क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है और सेव करते ही अब ये हमारा फाइल सेव हो चुका है। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये फाइल सेव हुआ है या नहीं हुआ है? तो इस फाइल के टाइटल बार को अगर आप देखेंगे तो जो मैंने फाइल नेम वहां पे सेट किया था वो फाइल नेम यहाँ पे दिख रहा है, ओके। प्रिंट नेम, ठीक है। अब जस्ट आपको क्या करना है, रन पे जाना है। रन पे जाने के बाद रन मॉड्यूल यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप डायरेक्ट F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आपका जो भी मॉड्यूल होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ओके। तो जस्ट मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ माउस से, तो यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है अपना सेल प्रॉम्प्ट और यहाँ पे कह रहा है एंटर योर नेम, ओके। तो मैं नेम एंटर करता हूँ, सुनील, ओके। मैंने अपना नाम लिख लिया और जस्ट एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट के तौर पे क्या आ चुका है, हेलो सुनील,
ओके, तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमने केवल अपना नाम लिखा और यहाँ पे हेलो ऐड होके आया बिकॉज कि हमारा जो प्रोग्रामिंग किया गया है उसमें हेलो वर्ड जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक बार और अगर हम अपने प्रोग्रामिंग को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा एंड नेम प्रिंट होगा। और हमने क्या किया था, तो इनपुट कराया था। ओके, तो ये तो हो गया नेम प्रिंट करने का प्रोग्राम। बट आज का जो हमारा मेन मोटिव था 2 नंबर को ऐड करने का, तो उसको भी चलिए हम लगे हाथ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हो गया num1। ओके, नंबर 1। ठीक है, असाइन हम कर लेते हैं और हमने जस्ट इनपुट फंक्शन लगाया और मैंने इसमें लिखा एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर इनपुट करा रहा हूँ और जस्ट मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट को अब चेंज कर देता हूँ सेकंड। एंड num1 का वेरिएबल है ये, एक्चुअली ये जो num1 एंड num2 मैं लिख रहा हूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि इनपुट किए गए डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, या फिर हमारे कोई भी डेटा को जो स्टोर करके रखता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये num1 एंड num2 में आ चुका है एंड अब हमें एक और वेरिएबल बनाना है जो कि होगा रिजल्ट। एंड रिजल्ट में हमें क्या रखना है, तो हमें लिखना है num1 प्लस num2। ओके, हमने num1 एंड num2 को ऐड कर लिया और फाइनली अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, और वो मैसेज के साथ मैं लिख देता हूं एडिशन इज इक्वल टू कॉमा रिजल्ट। ओके, तो ये अपना मैसेज के साथ यानी कि एडिशन के साथ रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट क्या किया, सेव कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सेव है। और अब हमने क्या करना है, रन करना है। तो हमने रन किया तो यहाँ पे हमें मैसेज दे रहा है, आप नीचे की तरफ देखेंगे और मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल बीच में दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, इस लाइन पे देख रहे हैं सबसे नीचे की तरफ एंटर फर्स्ट नंबर लिख रहा है, मैंने यहाँ पे 12 दिया। एंटर सेकंड नंबर, फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया 8 दे दिया। ओके, मैंने जस्ट एंटर किया तो ये हो गया हमारा 128। कैसे, 12 के साथ 8 को ऐड कर दिया। ये इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो मैंने नंबर दिया उसको एज अ टेक्स्ट समझ रहा है। तो इस टेक्स्ट को अब हमें नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होता है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। अब हमें क्या करना है कि अपने प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। ठीक है, अब हमने को इनपुट को करना ही है लेकिन इसको अब हमें इंट में इनपुट करना है। ठीक है, तो इन सब को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मास्किंग। ओके, तो अब हमने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। मैं हर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहले जो हमने इनपुट लिया एज अ टेक्स्ट इनपुट हुआ। ठीक है, उस टेक्स्ट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इंटीजर बन चुका है। अब इंटीजर को बड़े ही आसानी से एडिशन किया जा सकता है। ओके, तो अब फिर से हम अपने फाइल को करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद हम रन करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे फिर से हमें पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने फिर से 12 दिया एंड सेकंड नंबर में मैंने 8 दिया एंड जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन अपना 20 आ चुका है जो कि आना चाहिए। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से आपको करके दिखाया। अगर टेक्स्ट इनपुट होता है तो वो किस तरीके से एडिशन करता है और अगर इंटीजर है तो उसको किस तरीके से एडिशन करता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एडिशन हम नहीं बोलेंगे, इस केस में हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन करना। ठीक है, जब दो टेक्स्ट आपस में जुड़ते हैं तो उसको उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है एंड यहाँ पे एक्चुअली में एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम दो नंबर को कैसे यूजर से इनपुट लेके उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, बिकॉज कि अगर आप होमवर्क नहीं लेंगे, अगर आप घर से सेल्फ टास्क नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग स्किल कभी नहीं बनेगा। ये थोड़ा कड़वी बात है लेकिन हकीकत है। ठीक है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना है, अगर अपने लॉजिक को डेवलप करना है तो बस मैं छोटा सा आपको टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करिए और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि नहीं अब मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ओके, जो पहला स्टेप है वो आपको लेना ही लेना होगा। पहला स्टेप यही है कि आपको सेल्फ प्रोग्राम
एग्जीक्यूट करना होगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको दूर करना होगा। अगर आप उन प्रॉब्लम से भागेंगे तो फिर आप कभी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। ओके, तो चलिए हम आपको टास्क देते हैं, छोटा सा टास्क देंगे जो आपको ऊपर स्क्रीन पर प्रोग्रामिंग दिया गया है, बस इसी से रिलेटेड मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इन कॉन्सेप्ट को समझें और खुद से एक्सपीरियंस करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, एडिशन ऑफ 3 नंबर। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन ये है, मल्टीप्लाई ऑफ 3 नंबर। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहेगा, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर के बीच में आपको अंतर निकालने हैं, सब्ट्रैक्शन करने हैं, माइनस करने हैं। ओके, एंड लास्ट मैं दे देता हूँ डिवीजन के ऊपर। ओके, एंड लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपका डिवीजन के ऊपर है, जो कि मैंने लिखा है डिवाइड एनी नंबर बाई 2, यानी कि किसी भी नंबर को आपको 2 से डिवाइड करना है और उसका आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो आप इन 4 प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग आता है, अगर नहीं भी आता है तो आप ऊपर वाले प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप ये 4 प्रोग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, जो कि मैंने एग्जीक्यूट कराया, और उसी के बेस पे आप इन 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा उनका प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो क्लास है वो आपको बेहद समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करके हमें कमेंट करके भी बताएंगे। अगर आपको और भी कुछ कहना है, या फिर कोई भी कुछ सुझाव देना है, या फिर कोई भी अगर मन की बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए प्रोग्राम के साथ और नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।